एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रोज़ाना जो है हमें कई सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिस कारण जो है हम प्रीशियस लाइफ्स को जो है वो खोते जा रहे हैं। किस तरह से जो है प्रीशियस लाइफ को बचाया जा सकता है, किस तरह से जो है एक्सीडेंट्स की दर को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखें, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सरकार बड़ी सक्रियता दिखाती है, लेकिन अगले ही रोज़ फिर ये भूल जाते हैं और दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। एक तो इन्होंने कहा था कि कोई भी जो गाड़ी होगी उसके अंदर कोई भी ड्राइवर या क्लीनर जो है वो नशा करके नहीं बैठेगा, उस पर एक चेक लगाया जाएगा। उसके अतिरिक्त कोई गाने वहाँ ना बजाए, कोई इधर उधर का ध्यान ना हो, क्योंकि पहाड़ी रास्ते होते हैं और मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो पहाड़ी रास्तों में होते हैं, क्योंकि वही कहा जाता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, आरटीओ, ये सारे लोग। और जब कभी एक्सीडेंट होता है तो बड़ी हो हल्ला मचता है और ये कहा जाता है कि ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे ताकि आगे जाकर ये सारी चीज़ें ठीक हो। मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा जो काम है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है, क्योंकि रोड्स एंड बिल्डिंग उसके पास हैं, उसको लगाइए। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स को साथ रखिए, एसएसपी को रखिए, उसके बाद प्रशासन की जो टीम है, अमला है, उसको रखिए। और मैं कहता हूँ कि एनजीओज़, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को भी साथ रखिए। एक लगातार एक कैंपेन चले। और मैं समझता हूँ कि लोग, जैसे मैं कल सुन रहा था, एक बहुत अच्छा एक सुझाव नितिन गडकरी जी दे रहे थे कि जो भी गाड़ी कहीं पे वो गलत पार्किंग होगी, कोई भी आदमी उसकी फ़ोटो खींचकर सरकार को अगर भेजेगा तो 1,000 रुपये अगर उस पर जुर्माना होगा तो 500 रुपया उस शख्स को मिलेंगे जो फ़ोटो खींचकर भेजेगा। इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो वो ये गलत पार्किंग रुकेगी और दूसरा लोगों को भी कमाई का साधन होगा और पता भी नहीं लगेगा किसने शिकायत की है। मैं समझता हूँ इस तरीके से कोई इस तरह का कानून बने कि जो लोग बिना लाइसेंस के, कई बार तो ये भी देखने में आया है कि लाइसेंस किसी और का होता है तो गाड़ी किसी और को दे दी जाती है, ना तो वहाँ चेक किया जाता है, ना वहाँ देखा जाता है कि क्या ये आदमी इसके पास लाइसेंस है भी या नहीं है। ये सारी चीज़ें, और मैं तो यहाँ तक भी ये कहूँगा कि जो लोग कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, इनका हर 2 साल के बाद दोबारा ट्रायल होना चाहिए। लोग कहते हैं एक बार लाइसेंस दे दिया तो दे दिया, ये कोई ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बीच में बीमारी के कारण या याददाश्त चले जाने के कारण या किसी और कारण से आप भूल जाते हैं या नहीं चला पाते। इससे जो है, जो प्रीशियस लाइव्स हैं, जो ज़िंदगियां हैं लोगों की, वो ख़तरे में रहती हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए एक टास्क फोर्स बननी चाहिए और इस पर लगातार काम होना चाहिए, 24 आवर, पूरा हफ्ता और पूरा 365 दिन। अदिति जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर लगातार जो है दुर्घटनाएं हमें देखने व सुनने को मिलती हैं, किस तरह से जो है इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं? देखिए, जैसे हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, अगर इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि दुर्घटनाएं होनी चाहिए। आप खुद देखें, जिस मेटाडोर की कैपेसिटी 30 है या परमिसिबल लिमिट ही उसकी 30 है, आप उसमें 45, 50 इवन की ओवरलोडिंग होकर वो मेटाडोर्स चल रही होती हैं और तेज़ रफ्तार के साथ चलाते हैं। अगर वो सब कुछ विद इन लिमिट किया जाए, एज़ पर द रूल किया जाए, तो दुर्घटनाओं का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, जो कि हमारी स्टेट में, यूटी में हो नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई टास्क फोर्स जो है वो बनानी चाहिए जो प्रॉपर चेक एंड कंट्रोल करे? देखिए, ये ड्यूटी तो ट्रैफिक पुलिस की बनती है, वो इसी के लिए स्पेशली बनाई गई है। और अगर ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटीज़ को निभा नहीं रही है तो जो कंसर्न जो इंस्पेक्टर है उस एरिया का, उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो इन चीज़ों का चेक रखे रेगुलर, किनके लाइसेंस नहीं है, कौन सी गाड़ियाँ ओवरलोडिंग है। अगर इस पर प्रॉपर चेक रखा जाएगा तो कंट्रोल हो सकता है। सर, प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं। जैसे हमारा यूथ है वो नशे करते हैं और ओवर स्पीड करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और दिन ब दिन क्या हो रहा है कि हमारे जो कोई रूल सेट होने चाहिए स्पीड लिमिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में कोई स्पीड लिमिट नहीं है, तो सारे मतलब ओवर स्पीड करते हैं। अब सब कोई जल्दी, अब पता नहीं चलता कौन बंदा इमरजेंसी में है कौन नहीं है। तो ऐसा कोई रूल होना चाहिए, जो इमरजेंसी में बंदा है खाली वही ओवर स्पीड करे, तो बाकी अपनी लिमिट होनी चाहिए कोई स्पीड की। और जो नशों में कर रहे हैं, इसका जो है टेस्ट होना चाहिए कि कोई नशा तो नहीं ले रहा, कोई डोपिंग टेस्ट होना चाहिए ऐसा जो है, ताकि लोग जो है पता चल सकें। और रूल्स हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए इंडिया में। जी, पहले देखिए कि आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है
और इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो काफ़ी जो एक्सीडेंट है वो भी आज जो हमें देखने को मिल रही हैं। सो हमें सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि आजकल काफ़ी जो लोग हैं वो ड्राइव भी है वो काफ़ी स्पीडिंग में कर रहे हैं। सो पहले हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि अपनी जो स्पीड है वो अपनी लिमिट में ही चलाएं, जितनी स्पीड वहाँ पे दी गई है कि उससे ऊपर वो ना जाएं। सो और ये भी देख रहे हैं कि उन पे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली की वो भी उनके मुद्दे नज़र रखते हुए अपनी स्पीड को जो है वो भी कम किया जाए। Still people who are on road, they have to keep themselves safe and they have to drive in such a way कि they follow the government rules, the traffic discipline and avoid as many accidents as possible so that we avoid the loss of life and all that. And उसके लिए one has to stick to traffic discipline, number one. Number two, they have to drive slow, seeing the traffic on the right and left and in front and back of you. And they have to see the constraints of the construction also being going on. जो construction चल रही है उसमें बड़ी constraints है. अब just imagine their plight, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं. It is work is being done on a huge scale. And एक दो साल में जब बन जाएगा, फ्लाईओवर बन जाएगा, रोड्स बन जाएंगी, लोगों की सहूलियत ही होगी. तो अब ये सारा कंस्टेंट यही है कि people early morning they go, they have to reach their offices, and in a hurry they speed up and they'll end up in accidents. Traffic rules one has to follow. You need not be overtaking and all that. You should go slow. Even at the curves, you have to be very careful. They're blind curves, and one has to be very careful. Otherwise, you'll reach a खाई है. तो अगर आप कुछ हो गया तो सीधा खाई में जाओगे. निसंदेह हर एक ज़िंदगी जो है वो कीमती है, हर एक लाइफ जो है वो प्रीशियस है और इस प्रीशियस लाइफ को जो है हमें बचाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है हम लाइफ एक्सीडेंट्स में जो है वो खो रहे हैं. अब वक्त आ गया है कि हमें संजीदगी का परिचय देना होगा और जितने भी ट्रैफिक के नियम हमें यहाँ पर बनाए गए हैं, हर वाहन चालक को जो है वो नियम का पालन करना होगा. और प्रशासन से भी हम अपील करना चाहते हैं कि वो भी प्रॉपर चेक एंड कंट्रोल जो है वो यहाँ पर बना के रखे. फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़.